अस्सलाम वालेकुम। बसान जी। क्या नाम है भाई का? उस्मान चौधरी जी। उस्मान चौधरी साहब कहाँ से आए हैं और आपका वोट आपको यकीन है इसी हलके में मौजूद है? जी बिल्कुल, इस हल्के में मौजूद है। मेरी मिसेस का वोट है यहाँ पे ब्राइट ग्रामर स्कूल में, और वाइफ अभी इधर कास्ट करेंगी। और मैंने टेंटेटिवली चेक कर लिया था कुछ दिन पहले, वोट्स चेंज हुए हैं, लेकिन हमारे फैमिली का अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। हम पूरी फैमिली आई हुई हैं, वालदा भी हैं, बहनें भी हैं। इंशाल्लाह हम कास्ट करेंगे, सभी वोट कास्ट करने हैं। पीटीआई को वोट कास्ट करने की सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह ये है कि वी वांट द करप्ट माफिया टू बी वाइप्ड आउट ऑफ दिस कंट्री। दिस इज़ ऑल बेसिकली। हम अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये जो करप्ट माफिया है ये इस मुल्क में रहे। तो दिस इज़ द मेन रीज़न। मैम क्या वजह है कि सिर्फ पीटीआई को वोट कर रही है? करप्शन ख़त्म करने के लिए और इस मुल्क में बेहतरी लाने के लिए। दूसरों में और पीटीआई में बेसिक फ़र्क क्या है? दूसरी जमात नून लीग होगी, तहरीक लब्बैक है, यहाँ पे ये पीटीआई में करप्शन नहीं है। इमरान खान की सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है? कि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पीटीआई को वोट करने की वजह क्या है भाई? भाई पीटीआई को सारी दुनिया इसलिए वोट कर रही है कि जो लोटों ने इस मुल्क में सौदा किया है ना, इन वोटर्स का, जो कैंडिडेट है नज़ीर चौहान लोटा, जो इसने इन लोगों का वोट बेचा है, जाके ऊपर 25 करोड़ रुपया कीमत ली है, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इनको शऊर है, अक्ल है कि हमारे वोट को इन्होंने बेच दिया है। ठीक है, आज इबरतनाक शिकस्त होगी, ठीक है कि नहीं, और इसका सियासी कैरियर भी ख़त्म होगा। और चौहान को एक मज़े की बात बताता हूँ, आज के बाद नून लीग से कौंसलर की टिकट मांग ले, नहीं मिलनी। और अल्लाह के हुक्म से पता क्या, ये पाकिस्तान जो मुल्क है ना, जिसके साथ अवाम की ताकत है, अल्लाह भी उसके साथ है। और इन लोगों ने तो सारों ने गिरफ्तारी की हुई है, सारों ने बेचा हुआ है इस मुल्क को ना। इमरान खान बेचारा अकेला एक तरफ और सारे लोग एक तरफ। तो लेकिन कह तो दिया था इमरान खान ने, देखो मैं अकेला कुरैया तो नहीं गया पीछे। जब देख लें, जब वो वज़ीर आज़म हाउस से निकला, पहला वज़ीर आज़म है जब से पाकिस्तान बना है, एक डायरी लहराते हुए डायरी वो निकला है उधर से। बाकी जो भी है वो सीधा लंदन बाहर ही निकला है, और वो मर्द मुजाहिद है। देखें, पता क्या, अल्लाह पाक ने किसी से काम लेना होता है। इस मुल्क में अगर किसी से अल्लाह ने काम लेना है ना, वो इमरान खान है। हम सारों को चाहिए कि जिस तरह तुर्की में तैयब एर्दोगान के साथ लोग खड़े हो गए थे, अपने लीडर के साथ एक दफ़ा खड़े हों। ये कर्ज़े, ये अमेरिका की ग़ुलामियाँ, ये सब टूट जाएगा। हम जिंदा कौम है, अल्लाह पाक ने हमें आज़ाद किया है। हम इन लोगों से क्यों कैद हो रहे हैं? हमें इनसे कैद नहीं होना। नज़ीर चौहान जितने और लोटे सारे इलेक्शन लड़े हैं, इंशाल्लाह सारे हारेंगे। आज शाम को रिज़ल्ट पता चल जाएगा, और अल्लाह के हुक्म से दोबारा आपको ये इन हलकों में नज़र भी नहीं आएंगे, क्योंकि नून लीग ने इनको पूछना नहीं है। इस्तेमाल हो गए हैं बेचारे, लेकिन इनके साथ गद्दारों के साथ ऐसे ही होना चाहिए, जिस तरह जिन्होंने अपनी पार्टी के साथ, इस मुल्क के साथ गद्दारी की है ना, इन गद्दारों के साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। वालेकुम सर, क्या नाम है और क्या माहौल है? सुबह से आप देख रहे हैं, जब से पोलिंग का आगाज़ हुआ है, लोगों का ट्रेंड आप क्या देख रहे हैं? सर ये तो इस तरह है कि जिस तरह कौम इसके लिए दीवानी हो गई है, इमरान खान के लिए। पूरे पाकिस्तान में ये तो एक छोटी सी सोसाइटी है। मैं इस सोसाइटी का फार्मर प्रेसिडेंट हूँ। मैं कोई 10 साल प्रेसिडेंट रहा। सारी ये डेवलपमेंट मेरे टेन्योर में हुई, और ये सोसाइटी मेरी एक फैमिली की तरह है। और इंशाल्लाह आप ये देख भी रहे हैं यहाँ, और लोगों का आने के, ये बच्ची अभी आई है, उसको मैंने कहा कि वो कभी पर्ची नहीं मिल रही, तो उधर वो दूसरी पार्टी वाले कहते थे, मैं बैठी उधर से, कहती नहीं लेनी नहीं, पर्ची भी नहीं लेनी। मतलब ये एक आप देखें कि एक बंदे के लिए मोहब्बत कितनी और एक के लिए नफ़रत कितनी। तो अभी एक साहब आए थे जिनके पास 10 वोटर थे, वो कह रहे हैं कल हमने चेक किया तो हमारा वोट था पुराना, यहाँ पे कास्ट करते हैं, अब उनका वोट अंदरून शहर में शिफ्ट कर दिया गया। तो आपके कोई डाटा भी साथ बना रहे हैं कि आपके जितने वोट गायब कर रहे हैं? सर हो चुके हैं, जो होना था ना। आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब भी कब से ये कह रहे हैं कि 136 बेईमानियों की, 136, मैं कहता हूँ शायद कम बताते हों। ठीक है जनाब, सही है। मैं अयूब खान के दौर से ये इलेक्शन शुरू हुए, बीडी का इलेक्शन, तब से मेरे वाले साहब लड़ते। अब मैं 76 साल में उम्र में हूँ। ठीक है जी। ये मेरा बड़ा बेटा है, मैं सदर रहा, फिर ये 3 टर्न्योर 9 साल ये रहा। इसके अलावा अब ये मार्च में इलेक्शन हुए हैं, इसका छोटा भाई आ गया बेटा मेरा,
ये इसका बेटा है, मेरा पोता है, ये भी आगे आएंगे इस सोसाइटी। अब ये भी खान साहब की 3 नस्लें खान साहब की। 3 नस्लें खान साहब भी, और ये रात को सोए नहीं कि हमने सुबह को वोट निकालने। सही पोते हैं मेरे। सही। सही है। तो बस ये यहाँ कोई अब लोग परेशान होते हैं जिसको वोट नहीं मिलता, 10-10 बार आते हैं। सर आपने बताया यूब खान से लेकर अब तक आपने पॉलिटिक्स भी देखी होगी, खान साहब में डिफरेंट चीज़ आपने क्या देखी है जो किसी और लीडर में नहीं थी? एक नडर है, एक ईमानदार है, बेईमान नहीं है, बेईमान। ये देखें ना, एक चीज़ होती है, ये मैं आपको ना, मुझे किसी एक बैरोक्रेट ने, बहुत दाना गिना जाता था बैरोक्रेसी में, मैंने सर्विस की सेक्रेटरी, उसने एक कसवटी दी मुझे, कहने लगा चौधरी कदीर तुम्हें एक कसवटी दे रहा हूँ, इसमें दुनिया की 2 शख्सियतें वो एग्जम्प्ट हैं। वो कौन सी हैं? एक आपकी वालिदा और एक वालिद साहब। बाकी दुनिया का हर बंदा, बहन, भाई, दोस्त, चाचे, मामे, पूरी दुनिया, वली अल्लाह, नबी, पैगंबर निकाल के, जो आपको अच्छा ना लगे समझ लें वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता। और मैंने ये ऐसे जो पंजाबी की मिसाल है ना कि तली दे सरों जमाई ओ जमाई, बिल्कुल इंज ही। तुसी मेरे नाल गल कर रहे हो, मैनू बड़े खूबसूरत लगदे, तुहाडी मुस्कुराहट मैनू अच्छी लग रही। हुणे ही तुसी सोचोगे कि यह की बकवास करदा पे, दिल से सोचोगे, खुदा दी कसम मन तो ही बुरे लगन लग पाओगे। सही। आप बात कर रहे हैं, आपको मैं शायद अच्छा लग रहा हूँ कि यार सीनियर बंदा है, 76 साल उम्र, बाल भी काले नहीं किए, मूँछें भी सफ़ेद हैं, अच्छी तरह से बात। जब तक आप मुझे अच्छे लगते रहेंगे, आप अंदर से मेरे लिए अच्छे सोच रहे हैं। हालांकि ये कोई अच्छी बात फील आ जाती है। मैंने आजमाया। अब ये 3 बंदे बैठे हैं, 4, ना मेरा ताल्लुक ना वाद, मैं किसी के नाम से वाकफ़ नहीं। इनमें से एक बंदा जो है ना, वैसे ही मुझे बुरा लगेगा, ये मैंने देखा है। आपने दांत फेरते हैं ना, देखते हैं, आपको ऐसे ही लगेगा, वो वैसे ही उधर से देखता है, यार बुढ़ा मुच्छा के काला सूट पाई, वो ये सोच रहा है आपके। इस तरह ये अब ये इसलिए अल्लाह की मेहरबानी है, और वो अल्लाह के नाम से शुरू करता है, बड़ी बात करता है कि अल्लाह मैं तेरे आगे ही झुकूँगा, किसी के आगे नहीं। फिर अल्लाह है, अब आपके सामने है सारा कुछ, और जो हो रहा है इनके साथ। अब ये चीफ मिनिस्ट्री भी फारग हुई पड़ी है ना, अभी आज शाम को रिज़ल्ट निकलेंगे। सही है। ये हम यहाँ बैठे हैं, ये नज़ीर चौहान को हमने बड़ा टूट कर सपोर्ट किया था, तब भी वो PTI गया। ये BOR सोसाइटी एक पॉकेट है, हमारे साथ 2 छोटी छोटी इधर, एक रहमान स्ट्रीट है, समनबर्ग है, शादी खुई, वफाकी, इधर भी मैं हिस्सा डालता हूँ। सही। ठीक है। तो ये लोग जो है ना, ये एक पॉकेट, ये उसके पिछले रिज़ल्ट से चौहान साहब के निकाल दो, शायद ज़मानत भी बचे कि ना बचे। अच्छा, ज़मानत भी जब्त होगी शायद, सारा जीता ही इधर से, लोगों ने इस तरह वोट दी। सर क्या नाम है आपका और क्या माहौल आपको इलेक्शंस का भी लग रहा है? मेरा नाम है जी मलिक फ़ारूक अमान, और मैं कैनाल गार्डन से हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन का जो माहौल है बहुत अच्छा जा रहा है, और महकमा भी जितने भी हैं लोग हैं सारे कोऑपरेटिव हैं, और इलेक्शन बहुत अच्छा फ़िलहाल जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पर तारफ़ भी पूछा था। मेरा नाम मलिक फ़ारूक अमान, नाज़मी अला UC 261, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट MNA। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, क्या पोजीशन चल रही है तहरीक लब्बैक की, और सबसे ज़्यादा किससे मुकाबला चल रहा है, किस पार्टी से? तहरीक लब्बैक की जो पोजीशन इस टाइम है माशाल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रही है, और इंशाअल्लाह ताला हम आप तहरीक लब्बैक को गेम चेंजर की तरह देखेंगे। हमारा नून लीग और PTI दोनों से ही मुकाबला है, और इंशाअल्लाह ताला आपको एक वाज़ेह रिज़ल्ट नज़र आएगा। अगर कराची वाला मामला हमारे साथ ना हुआ दोबारा, तो इंशाल्लाह उसमें आप देखेंगे कि नंबर 1 पे ही आएगी TLP। मेन फ़र्क क्या मंशूर में PTI के, आपके और पीपल्स पार्टी या PDM के? सर हमारा मंशूर यही है कि इनके साथ अपना एक तो यहूदियों का जवाई है, और दूसरा कादियानियों का भाई है, और हम हुजूर के ग़ुलाम हैं, अपने आका के दर के ग़ुलाम हैं जी। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत अच्छा फ़ैसला नज़र आएगा आपको। थैंक यू। आप लोगों ने वोट कास्ट किया? वोट इधर ही है आपका? वोट हमारा PP 170 में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? मुफ्ती नसीम हैदर हज़ारवी मेरा नाम है, और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम PP 170 का मैं कारकुन भी हूँ और वहाँ का ज़िम्मेदार भी हूँ।
आपने वोट कास्ट किया, माहौल कैसा है अभी, अमन अमान की सूरत हाल कैसी है और शफाफियत आपको कहीं नज़र आई, कोई गड़बड़ तो नहीं नज़र आई? जी फ़िलहाल इस वक्त तो हम जितने भी पोलिंग स्टेशनों पे गए हैं वहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है, पुरअमन माहौल है और लोग आ रहे हैं अपने नज़रिए के मुताबिक, अपने ज़मीर के मुताबिक वोट डाल रहे हैं। माशाल्लाह पुरअमन माहौल जा रहा है, इसी तरह इंशाल्लाह लगता है कि शाम तक पुरअमन रहेगा। तो किसको जीतता हुआ आप देख रहे हैं शाम तक? इंशाल्लाह हमारी तो उम्मीद है कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह विन करेगी। अगर हमारे साथ कोई धांधली ना हुई तो इंशाल्लाह शफाफ इलेक्शन इसी तरह रहा तो हमारे कैंडिडेट बड़े मजबूत हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से, और लोगों के नज़रियात भी, और जितने लोगों का इंटरव्यू हुआ है उसमें भी लोगों के नज़रियात यही हैं कि हम इन दोनों को आजमा चुके हैं, बल्कि तीनों को, नून लीग को भी, PTI को भी और जनाब तीर को भी, PP को, ये आजमा चुके हैं। अब इंशाल्लाह बारी है तहरीक लब्बैक की।